हेलो इस्माइल से मैं योगीराज यादव आपका कंप्यूटर टीचर। कंप्यूटर मूलतः दो तरीके से जाना जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वे चीज़ें जो अपना भौतिक अस्तित्व रखती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, हमें दिखाई तो देते हैं, काम तो करते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्त जो लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग की जाती है, चाहे वहाँ इसका होना सर्वथा अप्रत्याशित हो, यानी जहाँ हम कल्पना नहीं कर सकते वहाँ भी आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। तो एक कंप्यूटर के सभी भौतिक हिस्से हार्डवेयर के भाग होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि शामिल है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले प्रोग्राम और भाषाएं सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम या भाषाएं होते हैं जिससे कि हम कम्युनिकेट कर पाते हैं कंप्यूटर के साथ में। कंप्यूटर से डायलॉग करना है, कंप्यूटर को बोलना है कि ए टाइप करना है, तो कीबोर्ड से हमने ए टाइप किया, लेकिन इसके समझने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी कि अपने को दिखाई देती है। तो जो सॉफ्टवेयर इसको समझाता है उन्हें प्रोग्राम बोलते हैं या सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिनसे कि कंप्यूटर के साथ में हम लोग संवाद स्थापित कर सकते हैं। कंप्यूटर हर फील्ड में आपको मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग को ध्यान होगा, पिछले साल हमने बात की थी कि आप लोग दिमाग लगाओ, सोचो कि कंप्यूटर कहाँ नहीं होता। तो करीब करीब हमने देखा कि दुनिया की हर फील्ड में कंप्यूटर उपस्थित है। आज देखते हैं अपन कहाँ कहाँ कंप्यूटर क्या क्या काम आ रहा है। जैसे देखिए बैंक, तो बैंक का ऑलमोस्ट सारा काम बैंक में कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से होता है। और आजकल जो यूज़र होते हैं यानी उपभोक्ता होता है, वो भी कंप्यूटर की तमाम बैंक की तमाम गतिविधियाँ, जैसे पैसे का लेन देन, ट्रांसफ़र करना, बैलेंस देखना इत्यादि, सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से कर रहा है। संचार यानी कम्युनिकेशन, ये इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से हम आज अपने घर पे बैठ कर के दुनिया के किसी भी कोने तक हमारी पहुंच हो गई है। और न केवल हम चीज़ें, विचार या भेज सकते हैं, बल्कि हम प्राप्त भी कर सकते हैं। बल्कि आज की स्थिति तो ये है कि हम लोग एक दूसरे को देख करके बात कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग हमारे लिए लगभग फ्री हो गई है, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। व्यापार में कंप्यूटर का उपयोग आप देख ही रहे हैं। ऑनलाइन खरीद फरोख्त होती है और हर जगह मतलब कंप्यूटर मार्केट में भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंप्यूटर की उपस्थिति देखी जा सकती है। मेडिकल में बिना कंप्यूटर के ना डायग्नोसिस होगा, ना आपका बीमारी की डिटेल पता चलेगी, बीमारी कितनी कैसी है, क्या है, और एक्सरे है, सोनोग्राफी है, वगैरह वगैरह, ये सारे काम कंप्यूटर के ही माध्यम से संभव हो पाते हैं। और डॉक्टर ज़्यादा सटीक निदान कर पाते हैं। एजुकेशन, शिक्षा में आज आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये कंप्यूटर के ही माध्यम से संभव हो पा रहा है। मैं इधर कंप्यूटर से लेसन तैयार करता हूँ और आप लोग उधर से जवाब तैयार करते हैं और भेज देते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम आमने सामने हों, हम बहुत दूर रहकर भी बिल्कुल संवाद कर सकते हैं, प्रत्यक्ष की तरह से ही। मीडिया में की जहाँ तक बात की जाए, बिना कंप्यूटर के आजकल तो सब कुछ डिजिटलाइज हो गया। एनिमेशन फिल्में हैं, कार्टून फिल्में हैं, ये सब तो कंप्यूटर के ही माध्यम से हो रही हैं। और ऐसे काल्पनिक चीज़ें जिनकी हम सोच भी नहीं सकते, वे भी कंप्यूटर के माध्यम से बनाना संभव हो गई हैं। जैसे अपन जुरासिक पार्क आप लोगों ने देखी हो, उसमें डायनासोर्स
ऐसे प्राणी जो हजारों साल पहले लुप्त हो गए थे उनको जिंदा दिखाया गया। ऐसे गॉडजिला, एनाकोंडा वगैरह वगैरह बहुत सारे काल्पनिक पात्रों को हम एनिमेशन के माध्यम से जीवित की तरह से देख सकते हैं। यात्रा और टिकट, इंटरनेट के माध्यम से हम लोग अपने ट्रैवलिंग के टिकट वगैरह, कौन से रूट पर कौन सी ट्रेन कितने बजे वगैरह पूरी डिटेल अपन देख सकते हैं ना, ट्रेन की, प्लेन की, बस वगैरह सब कुछ। मौसम का पूर्वानुमान, हम लोग मौसम की जानकारी न्यूज़ में सुनते ही हैं, तो ये सब कंप्यूटर के माध्यम से होता है कि कब कहाँ तूफान आएगा, कब बारिश होगी, कब ओले गिरेंगे, सारा आंधी तूफान सब कुछ कंप्यूटर के ही माध्यम से संभव हो पाता है। खेल में हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो एम्पायर का जो निर्णय होता है उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आजकल थर्ड एम्पायर की जगह कंप्यूटर A to Z चीज़ को हर एंगल से चेक करके बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में इसका निर्णय दे सकता है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए जो अपने खेल में सुधार लाने के लिए बिल्कुल सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स का काम करते हैं और खिलाड़ी को अपने रैंकिंग सुधारने में बहुत मददगार साबित होते हैं। कला एवं मनोरंजन, वीडियो गेम्स की तो पूछिए मत, आजकल के बच्चों को तो बहुत पसंद है। और व्यक्तिगत कंप्यूटर में लगातार ग्राफिक्स, ध्वनि की क्षमताओं में सुधार होने के से कलाकारों और संगीतकारों के लिए लोकप्रिय, मतलब थोड़ा कमी रह गई है, थोड़ा दिक्कत है, उसको भी कंप्यूटर के माध्यम से एडिट किया जा सकता है और बेहतर प्रभावी तरीके से चीज़ें प्रस्तुत की जा सकती है। कंप्यूटर का ही कमाल है। सोशल मीडिया, तमाम तरह की सोशल साइट्स के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। व्हाट्सएप पर तो हम लोग संवाद कर ही रहे हैं, कम्युनिकेशन कर ही रहे हैं। इसके अलावा फेसबुक है, ट्विटर है, बहुत तरह की सोशल साइट्स हैं जिनमें अच्छाई भी है इनकी और बुराई भी है, लेकिन ये सब यूट्यूब है, यूट्यूब से हम वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सारे अपन इनका फ़ायदा उठाना चाहें तो बहुत फ़ायदे हैं, पर बच्चे भटक भी जाते हैं, इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग मानव कंप्यूटर का मेल जोल जिसमें सामान्य उपयोग के दौरान एक कंप्यूटर को ले जाना अपेक्षित है। मोबाइल कंप्यूटिंग में मोबाइल संचार, मोबाइल हार्डवेयर और मोबाइल सॉफ्टवेयर शामिल है। इसका अर्थ जब आप गतिशील हैं और आपका स्थान बदल रहा है तब एक कंप्यूटिंग युक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनना है। मोबाइल कंप्यूटिंग का एक पक्ष है पोर्टेबिलिटी। मोबाइल कंप्यूटिंग में विभिन्न प्रकार के बेतार युक्तियाँ यानी वायरलेस वाले सिस्टम, जिससे लोग इंटरनेट से संपर्क जोड़ सकते हैं, डेटा एवं सूचना तक अपने किसी स्थान से पहुंच सकते हैं। निम्नलिखित सहित 1990 से कई प्रकार की मोबाइल कंप्यूटिंग सिस्टम्स डेवलप की गई हैं। व्यक्तिगत डिजिटल सैक, पीडीए, एक छोटा आमतौर पर जेब में आने योग्य सीमित कार्य के साथ कंप्यूटर, स्मार्टफोन में कई विशेषताएं इंस्टॉल करने योग्य एप्लीकेशन होते हैं एवं टैबलेट कंप्यूटर में कीबोर्ड नहीं होता और यह एक स्लेट या कागजी नोटबुक की तरह से काम करता है। अनुसंधान के क्षेत्र में तो कंप्यूटर के बिना संभव ही नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो संभावनाओं पर भी हम प्रयोग कर सकते हैं तो वो कंप्यूटर के ही माध्यम से संभव हो पाता है। सरकारी संगठनों में आप रिकॉर्ड के भंडार और रखरखाव द्वारा सूचना व्यवस्थित रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए भी कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटिंग अब केवल कंप्यूटरों के बारे में नहीं है, यह जीवित जीवों के बारे में है। निकोलस नेग्रोपोंट ने ऐसा कहा, मतलब अब जिंदा लोगों के लिए भी कंप्यूटर, जिंदा लोगों की तरह से कंप्यूटर काम कर रहा है। मुद्रण, कंप्यूटर का उपयोग सरल समाचार पत्रिका से लेकर पत्रिकाओं, विपणन सामग्रियों, पुस्तकों या समाचार पत्रों तक किसी भी प्रकार के प्रकाशन की डिजाइन में किया जाता है। अधिकांश
प्रकाशकों के पास उनकी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी होता है। ई पुस्तकें व्यापक रूप से प्रचलित हैं। अभी जो मैं आपके सामने आप जिसे देख रहे हो, मैंने अपनी पुस्तक से, बुक से फ़ोटो लिए, मैंने कॉरल ड्रॉ में इनको तैयार किया और पेज नंबर वगैरह डाले, मार्किंग की, और आप जो देख रहे हो ये भी एक तरह से ई पुस्तक का ही रूप है जो बहुत कम समय में तैयार किया गया। तो तमाम अखबार जो दुनिया भर के किसी भी कोने में हम बैठे, हम इलेक्ट्रॉनिक उस पे वेबसाइट पर किसी भी अखबार को पढ़ सकते हैं। दैनिक जीवन, हम वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, अन्य अनेक उत्पादों को सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से चलाते हैं। ये इनमें एक छोटा कंप्यूटर होता है जो अपने आप ये बटन दबाया तो ये होगा, ये हो दबाया तो ये होगा, ये अपने आप चलता रहता है। संगत ज्ञान,